महल 1920 में तामीर होना शुरू हुआ था, जो कि तारीखदानों के मुताबिक 10 साल में मुकम्मल हुआ। इसकी तर्ज तामीर और इसको तामीर करने के लिए जो आर्किटेक्चर थे वो बैरून मुल्क, इंग्लैंड और चिन्योट से मंगवाए गए थे, जबकि तारीखदानों के मुताबिक इस महल की तामीर उस दौर के सरदार मोहम्मद वली ने शुरू करवाई, जिनको अंग्रेजों की जानिब से खान बहादुर का लक़ब भी दिया गया था। नाज़रीन, शुरू में तो मोहम्मद वली हराज ने इस महल को अपनी रिहाइश गाह के तौर पर तामीर करवाया था, लेकिन बादअज़ां ये महल उन्होंने यहाँ पर रहने वाले पंजाब के अंग्रेज गवर्नर और दीगर खास मेहमानों के लिए वक्फ कर दिया था। नाज़रीन, इस महल में 2 चुगुर्जियां कायम की गई थीं, जहां पर हर वक्त मुहाफिज स्क्वाड तैनात रहते थे, जिनका सिर्फ एक ही मकसद था कि यहां पर आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को सिक्योरिटी फराहम कर सकें। सरदार वली मोहम्मद इस बारे में बहुत ज्यादा कीन थे कि आने वाले मेहमानों को किसी किस्म का मसला दरपेश ना हो। क्योंकि ये खित्ता गर्म मरतूब है, तो इसकी तर्ज तामीर मौसम के लिहाज से रखी गई। यही वजह थी कि महल की छतें 30 फुट तक ऊंची रखी गई थी, ताकि वेंटिलेशन का अमल बेहतरीन रहे और गर्मियों में ठंडक का एहसास होता रहे। महल के दरवाजे, खिड़कियां और रोशनदान खास देआर की लकड़ी से तैयार किए गए थे। यही वजह है कि 100 साल गुजर जाने के बावजूद भी ये आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। में इस इलाके के अंदर जोर का सैलाब आया, जिसके बाद इस महल की इमारत को भी काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा, जिसके बाद से ये महल वीराने का मंजर पेश कर रहा है और इसके अंदर कोई भी मकीन आबाद नहीं है। इमारत अपनी अजमत रफ्ता की यादों को संभाले आज भी अपने मकीनों को याद कर रही है।